मेरा खून खौल गया था। उस जमीन को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पार्टी की राजनीति से इस्तीफा ही दे दूं या तो मैं उस जमीन को मैंने इतना किया है कि माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा मैंने खटखटाया। भी सरकारी जमीनें हैं जो अवैध अतिक्रमण है, जो चारागाह है, जो कब्रिस्तान है, जो सुरक्षित भूमियां हैं, उन जमीनों को हमारे बाबा के बुलडोजर ने खाली कर 14 से 15 हिस्सा इन लोगों ने बर्बाद कर दिया पूरे गन्ने की फसल को और उसको सोशल मीडिया पर चलाने का काम किया। मतलब मुझको जितना अपमानित कर सकते थे कि भाजपा नेता का कब्जा प्रशासन ने कराया खाली, भाजपा नेता का घमंड हुआ चकनाचूर, जो भी अनाप शराब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर डालने का काम। देखिए, आरोप यह पूरी तरह से निराधार आरोप है। आरोप का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। हाँ, मैंने इतना किया है कि माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा मैंने खटखटाया था, क्योंकि यह जमीन शुद्ध रूप से चारागाह की जमीन थी और चारागाह की जमीन के नाते हमको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा है कि चारागाह की सुरक्षित भूमि को जिलाधिकारी जौनपुर खाली कराएं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ न्यायालय में मुकदमा चला, पहले तहसीलदार साहब के न्यायालय में मुकदमा यह चला। और यह कोई नया प्रकरण नहीं है, यह प्रकरण 2009 से चल रहा है। लंबित मुकदमा आज करीब 14-15 वर्षों से चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में तो जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, जो अवैध अतिक्रमण है, जो चारागाह है, जो कब्रिस्तान है, जो सुरक्षित भूमियां हैं, उन जमीनों को हमारे बाबा के बुलडोजर ने खाली करवाया। ये कब का मामला था और कब फैसला आपका? ये 2009 का मामला है और फैसला जो है आते आते 2021-22 में फैसला हुआ। फैसले के खिलाफ इन लोगों ने किया। और मैं, आप सभी मीडिया के हमारे बंधु हैं, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से अब बताना चाहता हूँ, मेरा खून खौल गया था। उस जमीन को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने दो निर्णय लिया। मैंने अपने मन में सोचा, या तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से इस्तीफा ही दे दूं या तो मैं उस जमीन को खाली करा दूं। क्या कारण रहा? कारण यह रहा कि अभी आज साल भर पहले एक गाय को वहां चरने जाती है मेरी गाय माता, और उन्हीं लोगों ने जो चारागाह पे कब्जा किए हैं, गाय को कुल्हाड़ी से मारकर पैर को काट देने का काम करते हैं। भाई साहब, जब गौ माता का पैर कट जाता है तो उस पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, पैर सड़ जाता है। 3 दिन के बाद मुझको पता चलता है, मैं डॉक्टरों को बुलाकर ट्रीटमेंट कराता हूं और डॉक्टर आलोक पालीवाल जी हैं, सरकारी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। आप उनसे भी यह बयान ले लीजिए कि यह पवन पाल का वक्तव्य सही था कि गलत था। उन्होंने इलाज किया, इलाज करने के बाद 1 हफ्ते तक जाते जाते गौ माँ मर गई। मैंने उसी दिन यह प्रण किया था कि गौ माँ, अगर चारागाह की जमीन पर चरना आपका गुनाह है तो मैं उसी दिन यह प्रण किया कि आपकी जमीन को मैं खाली कराकर ही मैं दम लूंगा, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी गंगा और गौ पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। इसलिए उनका यह छोटा कार्यकर्ता भी गौ माता और गंगा के लिए उसका जीवन समर्पित हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं है। कहाँ का आदेश था जो आप? आदेश देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, यह तहसीलदार साहब के न्यायालय का आदेश 2020 का है, शाहगंज। यह देखिए, जब कार्यवाही करने टीम आई तो उसके 5 दिन पहले का यह आदेश है। इन लोगों को नोटिस भेजा गया। ये 2022 की नोटिस देखिए, आपको इन लोगों को भेजा गया। ये 2009 में आप देखिए, जब तहसीलदार के न्यायालय से बेदखल किए गए, तहसीलदार महोदय के न्यायालय शाहगंज से, उसकी नोटिस उस समय, या मैंने हाई कोर्ट का आपका दिखाई दिया। यह देखिए, हाई कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार का पत्र डीएम साहब जौनपुर को आया था उनके कंप्लायंस आर्डर को लेकर। और कुछ पेपर ऐसे हैं, कहिए मैं आपको दिखा दूं पूरी तरह। इस देखिए, डीएम साहब के यहाँ उन लोगों ने अपील दाखिल किया था और डीएम साहब जौनपुर ने अपने 4 पेज के आदेश में, देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पेज के आदेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा, आप मैं लास्ट निचोड़ पढ़ दे रहा हूं कि
अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर, यह डीएम साहब का आदेश है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10/5/2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा अपर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/4/22 यथावत बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति सहित अपर न्यायालय की पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु वापस की जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही अपील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। और मैं आपसे बताना भी चाहूंगा, ऊपर ये भी आरोप लगा शासन प्रशासन के ऊपर लगा कि बिना नोटिस दिए इस तरह कार्रवाई की गई है। मैं कह रहा हूं, शासन प्रशासन के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से गलत लगा रहे हैं। 4 बार प्रशासन ने नोटिस दिया, क्योंकि मैं इस मुकदमे में हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया था। मैं इस मुकदमे का लगातार पैरोकार रहा, मुझे पल पल की जानकारी है। मेरे पास मैंने सारा ऑफिसों से नकल निकलवाया है, वैधानिक शुल्क देकर मैंने डीएम साहब के कार्यालय से, तहसीलदार साहब के कार्यालय से मैंने नकल लिया है, ओरिजिनल पक्की नकल है। इस पे देखिए राजस्व के टिकट सारे लगे हैं। मैं इसलिए नकल निकलवा लिया कि ताकि ये लोग जो बेबुनियाद आरोप प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मेरे ऊपर लगा रहे हैं, निराधार और आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर आकर, विभिन्न दलों के लोग इसको तूल देने का काम कर रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, केवल तूल देने का काम कर रहे हैं। पता चला कि कल वही समाजवादी लोग आए थे जिनको गाय और गंगा से प्यार नहीं था, गाय कटवाते काम करते थे, और वही लोग आकर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। बाबा जी ने जो अभियान छेड़ा है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मुल्कों में तमाम चीजें, उसी प्रकार का आप भी अभियान छेड़ रहे हैं? नहीं, अभियान छेड़ने का विषय यह है, बाबा जी के आदर्शों पर चलने वाला कार्यकर्ता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जैसा नाम है। उनके नाम पर करोड़ों कार्यकर्ता उनके पीछे चलने का, उनके आदर्शों पर चलने का अनुसरण सीखता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है, हमारे मोदी जी की मंशा क्या है, हम उनके आदर्शों पर कैसे चल सके, हमको उस तरह से कार्य करने का अवसर मिले। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अगर यह चाहते हैं अभी जमीन खाली हो, गौ माता की संपत्ति, चारागाह की जमीन खाली हो, तो मैं भी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, पार्टी का बहुत नन्हा सा कार्यकर्ता हूं। मेरी भी इच्छा रहेगी कि मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, मेरी भी इच्छा उसमें समाहित रहे। बीजेपी में क्या पद है आपका? मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा काशी क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूं और विधानसभा बदलापुर मंडल का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूं।